अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, ये जितना मैंने पिछला बयान किया आगे करूँगा, इसके अंदर जो मेन जो जड़ आती है ना, उनमें से जड़ों में से एक ही जड़ आती है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के मतलब मायने क्या है, और ये हर फील्ड के अंदर होता है। ये इसको आप आसानी अल्फाज में ये लगा लें कि किसी चीज़ का आपने कोई हुनर सीखा, कोई स्किल सीखी, आपने कहीं तजर्बा करना है। तजर्बा करेंगे तो आप फिज़िकल जो सी प्रैक्टिकल फील्ड है उसके अंदर आप तजर्बा उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से आप जब काम को सीख लेंगे, हाथ सीधा कर लेंगे, तभी रेवेन्यू अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप नहीं ना करते बीच में, तो आप लोग जो सा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप कूद पड़ते हैं, तो आप लोग उस टाइम पे हाथ सीधा कर रहे होते हैं, तो आपको रेवेन्यू नहीं मिलता, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ठग रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है। इंटर्नशिप से मुराद क्या है कि आप लोग कोई भी फील्ड लगा लें, कोई भी आप जिस तरह मिसाल तौर पे आप कोई न्यूज़ एंकर हैं, ठीक है जी, न्यूज़ एंकर है। न्यूज़ एंकर आप लोग बनने के बाद आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ चैनल वाली साइड पे आप जाते हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से न्यूज़ वगैरह का आप पहले बोलते हैं, रवानी करते हैं। रवानी से होने के बाद सारा अपना तजर्बा लगाने के बाद चंद साल लगाते हैं। जब चंद साल लगाते हैं तो फिर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हैं। जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, दिल करता है वहाँ पे भी काम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और यूट्यूब चैनल पे डॉलर्स में इनकम जनरेट होती है इंसान की, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं डिग्रीज वाली साइड पे। डिग्रीज के अंदर क्या है कि यार सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग का कह सकते हैं, बाकी तमाम डिग्रीज है ना, ये आपके किसी काम की नहीं है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, बुरा लगेगा आप लोगों को, लेकिन हकीकत यही है। हर चीज़ ना, पैसा हर चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ के बारे में बताएं कि मैं तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं, मैं खुद ऐसा तालीम हासिल करता हूँ। मैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर मैं आगे कर रहा हूँ, फील्ड के आगे लेके चल रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, शौक़ से कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो मैट्रिक इंटर, इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा था, अपने कारोबार को मैंने सेकंड प्रायोरिटी रखा। अब मैं कारोबार को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, तालीम को मैं सेकंड प्रायोरिटी ले हूँ। क्यों? क्योंकि तालीम को मैं शौक से करूँ, कारोबार मेरा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। इंटर तक फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, दब के तालीम हासिल करें, जिस तरह मर्जी करें, चाहे इंटर में करें, आर्ट्स में करें, कंप्यूटर साइंसिस में करें, आईसीएस फिजिक्स में करें, किसी में भी करें, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। लेकिन सेकेंड ईयर कंप्लीट होते साथ ही ग्रेजुएशन वाली साइड पे आप लोग जाए तो उसको सेकंड प्रायोरिटी कर दें, सिवाय उसके कि जो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग की हो। उसके अलावा आप लोगों ने ज़ीरो टॉलरेट करना। क्यों? क्योंकि डिग्रियों पे पैसा लगा दोगे, रिकवर किस तरह करोगे? मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ। कोई भी चीज़ तुम डिग्रियों के ऊपर जितना मर्जी पैसा लगा दो, सारी जिंदगियां लगा दोगे, 10-10 20-20 साल लगाओगे, तब जाके अपना पैसा वो रिकवर करोगे, और वो भी खा पी जा चुके होगे। खाना पीना ही है, जाहिर सी बात है, इंसान कमाता तो खाता ही है, जाहिर सी बात है। तो रिकवर करने का टाइम है, रिकवर करोगे, और शादी वगैरह कराने के बाद अपने पैसे सारे इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके अंदर टाइम लगाओगे, क्या करोगे? 2030 5 साल बाद है, ठीक है जी। ये 2025 के अंदर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, तो आप मुझे खुद ही बता दें, इस चीज़ के बारे में आप लोग बताएं कि आप लोग क्या करेंगे। पैसे होते अमेरिका चले जाते, ठीक है जी, यूके चले जाते, कनाडा चले जाते, मैक्सिको चले जाते, नॉर्वे, डेनमार्क, इटली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, पोलैंड, नीदरलैंड, यूएई, सऊदीया, पैसे होते हैं तो चले जाते हैं। मलेशिया जा चुके होते हैं, 12-15 ममालिक आप लोगों को मैंने गिनवा दिए हैं। जितने मर्जी ज़्यादा पैसे होते हैं जा चुके होते हैं। अब पैसे नहीं हैं तो क्या करना है? यही तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कोई भी स्किल सीखें, स्किल सीखें। अब स्किल भी दो टाइप की आती हैं, दो टाइप की। पहली टाइप की है कि आप प्लम्बर हैं, मतलब इसको भी मैं ये प्लम्बर बोलने से पहले दो अल्फाज बोल दूं। एक आ जाती है ऑनलाइन में, एक आ जाती है ऑफलाइन में। ऑफलाइन से मुराद किया कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो आप ऑफलाइन में आते हैं, और ऑफलाइन काफ़ी लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। और जो ऑनलाइन है वो पढ़े लिखे भी करते हैं और अनपढ़ लोग भी करते हैं। लेकिन ये दो कैटेगरीज आती हैं, दो स्किल्स आती हैं, ठीक है। पहली स्किल ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर क्या है, सारा कुछ लगा लो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो मैकेनिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ करता हो, पेंटर हो, मैकेनिक हो, और इस्त्री वगैरह ठीक करता हो, इलेक्ट्रिशियन हो, और पेंटर हो,
डिज़ाइनर हो, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करता हो, टाइल मेकिंग का काम करता हो और आटे वगैरह का जो भी मामला था, कुछ भी जो ऑफलाइन है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन है तो इंडिया की मैं बात करूँ, कोई भी फैक्ट्री हो, ऑफलाइन काम होता हो, वो पहली स्किल आती है और वो क्या होती है आपके मुल्क के लिहाज से चलती है, PKR टू PKR, इंडियन डॉलर, इंडियन रुपीज़ टू इंडियन रुपीज़ चलती है, ठीक है जी। तो वो ऑफलाइन में आ जाती है। ऑफलाइन के अंदर भी फायदा है, लेकिन बड़ा जो काम चलता है वो चलता है डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरो में, दिरहम्स में, रियालों में और इन चीज़ों के अंदर चलता है। और फायदा भी इसके अंदर है। फायदा ये है कि अब आपके पास पैसे नहीं थे तो अगर आपके पास पैसे होते तो आप चले जाते बाहर के ममालिक में, और बाहर के ममालिक में नहीं गए तो आप यहाँ पे हैं तो आप लोगों ने या डॉलर्स में इनकम जनरेट कर लें या PKR में इनकम जनरेट कर लें या इंडियन रुपीज़ के अंदर इनकम जनरेट कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद भी क्या बनती है, इन दोनों चीज़ों की बुनियाद ही क्या है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है कि आप ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर बंदे को पहले सीखना चाहिए। सीखने के बाद 3-4 महीने इंटर्नशिप पे लगाने चाहिए। इंटर्नशिप पे लगाने से फ़ायदा ये होता है इंसान को कि जो फिजिकली प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर जब कूदता है तो हाई पेइंग स्किल के ऊपर जाता है। वो ये नहीं होता कि जब वो हाई पेइंग स्किल का टाइम होता है तो वो अपना वहाँ पे हाथ सीधा कर रहा होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, अपने माइंड सेट को क्लियर करें। खुद अपने आप को बदलेंगे तो पाकिस्तान बदल जाएगा, अपने आप को ठीक करेंगे पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, किसी भी बहसों के अंदर आप लोग ना पड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी बहस हो चाहे कोई भी मामला हो, आप लोग इस चीज़ से निकलें। आप लोगों को ये जो यूरोपियन जितने भी लोग हैं ना, ये आप लोगों को दबाते इस चीज़ से 2 वजूह से जो बड़ी मेन है। हर मामला के अंदर हर बंदा बोलता है, इन 2 मामला के अंदर आपको उलझा के रखता है। अगर इन दोनों मामला से आप निकलेंगे ना तो मैं आपको हकीकतन कह रहा हूँ आप लोगों का माइंड ब्रॉड हो जाएगा और आप लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। आप लोग कहेंगे कि यार हम इन चीज़ों से निकले, यार देखो इतनी दुनिया तरक्की कर चुकी है। सर आप ये 2025 आ गया है, लेकिन आप इसको 2025 ना समझे, आप 1900 का ज़माना समझें। ये मैं तल्ख हकीकत बयान करूँ, हकीकत यही है कि 2025 ना आप इसको कहें, आप इसको 1900 का ज़माना कहें। जो तरक्की आप लोगों ने पूछनी है ना, आप दुबई वालों से पूछें, सऊदीया वालों से पूछें, अमेरिका से पूछें, इन चीज़ों से पूछें। हम बेशक लाख गालियां दें, लेकिन भाई कर्ज मुल्क हमारा लेता है। 100 मामला था, जितने भी वो इस चीज़ का ना मुझे पता ना मैं इसका इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एज पर माई नॉलेज, आप लोगों को चीज़ के बारे में गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप 2025 के अंदर नहीं जी रहे, 1900 के ज़माने में जी रहे हैं, वो 2050 की ज़िंदगी जी रहे हैं। सुकून करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर सेटल है। तो ये मेरा बात करने का मकसद ये कि PKR में भी करेंगे ना, उससे बड़ी आप लोगों के लिए ये कि आप डॉलर्स में इनकम जनरेट करें, यूरो में, पाउंड में इनकम जनरेट करें। अगर नहीं ना कर सकते तो यार कम से कम PKR टू PKR करें, लेकिन वो अपना कारोबार करें, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो चाहे वो बड़े पैमाने पे हो। छोटे पैमाने पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, 1 साल लगाएंगे, 4 साल बाद तो कहीं ना कहीं बैठे होंगे ना, तो 4 साल बाद कहीं ना कहीं बैठे होंगे तो उसके साथ YouTube अपना स्टार्ट कर दो, YouTube चैनल स्टार्ट करो। क्या करो, कोई भी आप ऑफलाइन काम करते हैं, कोई भी, अब मैंने सारा आपको बता दिया, जितने मैं पीछे लेक्चर्स दे रहा हूँ बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कार्ड्स लगा दूंगा वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हैं वीडियो एंड होने के बाद, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी आपको स्किल्स आती हैं पाकिस्तान के अंदर फिजिकली ऑफलाइन से मुराद सारी आ जाती हैं, जितनी भी आप लोगों को मुआशरे के अंदर जो आप लोगों को पता है वो आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने YouTube चैनल क्रिएट करना है, फ्री में YouTube चैनल आप लोगों को मैं बता दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कहेंगे तब मैं जाके आप लोगों की स्पेसिफिक कैटेगरी, जो स्पेसिफिक कैटेगरी कहेंगे, चाहे आप पेंटर की कहेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन की कहेंगे, चाहे आप डिज़ाइनर की कहेंगे, चाहे आप टाइल मेकर की कहेंगे, और चाहे क्लॉथिंग वाले हों, चाहे जो मर्जी हो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक विद SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, चैनल 5 मिनट में भी बन जाता है। मैं बार बार बताता हूँ, चैनल 5 मिनट में भी बन जाता है, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करोगे 10 साल बाद जाके कामयाब होगे। SEO की होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की होगी, स्पेसिफिक लोगों के सामने तुम लोग भेज रहे होगे, आप लोग भेज रहे होंगे, आप लोग भेज रही होंगी, तो फायदा आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों ने 10 साल की मेहनत जो आप लोगों ने करनी होगी ना, तो आप लोगों ने चैनल बनाने के बाद 10 साल कामयाब होना होगा, काम मेहनत कर करके तो आप 1 साल के अंदर कामयाब हो जाएंगे, लाइफ सेटल कर चुके होंगे, खुशी कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे। ये बात तो उन लोगों के लिए होगी जो ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, और जो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है
कि आप लोग ई कॉमर्स का काम करें, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, द्रास, अमेजोन, टीमू, ये 5-6 साइट्स हैं, इनके ऊपर काम करें। ठीक है जी। अगर पैसे हैं, पैसा वाधू है तो इनके ऊपर काम करें, अगर नहीं है तो इन्हीं साइट्स के ऊपर आप स्किल्स उनको हायर करना शुरू कर दें। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, ठीक है जी। और अगर टीमू द्रास को छोड़े, पाकिस्तानी ये तो फिर भी हम इसी को किसी मामला के अंदर नहीं लेते, ये इंटरनेशनल की बात करते हैं। अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, ये 4 हैं। अमेजोन पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरा पाकिस्तान भी लग जाएगा ना अमेजोन के ऊपर, अमेजोन को रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तानी पूरा लग जाए, अमेजोन भी बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी सारे बढ़ेंगे, सारे लोग लगेंगे। अमेजोन ने क्या किया, 2018-19 के अंदर अमेजोन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था, टियर 1 कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है जी, टियर 1 कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया। और 2021-22 के अंदर यूएई और सऊदीया, ये दोनों ममालिक के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ। तो अमेजोन बढ़ता चला जा रहा है। जब अमेजोन बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अमेजोन में कोई सैचुरेशन नहीं, वॉलमार्ट में कोई सैचुरेशन नहीं, ठीक है जी। और आप लोगों ने क्या करना है, इन जो साइट्स बताई हैं अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, पैसे हैं, काम सीखें, इंटर्नशिप थोड़ी सी करें, तजर्बा लें और अपना फिजिकली काम, अपने अकाउंट्स खोल लें। अगर पैसे हैं तो पैसे कितने चाहिए, कम से कम 1 करोड़ से तो ऊपर चाहिए। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस है ना, तो उनके लिए वो 50,000 ही है। आपका बेशक 1.5-2 करोड़ रुपया, उनके लिए 50,000 की मानी दी है। इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। यार अब 1.5-2 करोड़ तो है ही किसी बंदे के पास नहीं, होता तो बाहर के मुल्क ना चला जाता। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि 4 साइट्स के ऊपर आप लोगों ने काम ये सीखा, सीखने के बाद ये आप लोग कर लेते अगर पैसे होते। अब नहीं है, अब आप लोगों ने गोरों को हायर करना है, उनके काम आप लोगों ने करने हैं। एक क्लाइंट को आप लोगों ने 4 घंटे देने हैं। 18 से 30 साल की उम्र है तो 16 घंटे का तजर्बा, 16 घंटे का स्टेमिना रखते हैं आप लोग। 16 घंटे से मुराद ये है कि आप लोगों ने एक क्लाइंट को 4 घंटे दिए, वो आपको शुरू के $300 देगा। 4 क्लाइंट संभालेंगे तो $1200 बन गया। $1200 से मुराद ये कि $350-400 आप 3.5-4 लाख रुपए आप कमा लेंगे पाकिस्तानी PKR में। समझे इस चीज को? तो आप लोग इसके अंदर एंटर हो। अब आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं, ऑनलाइन रखना चाहते हैं। ऑनलाइन का फायदा क्या है? ऑनलाइन का फायदा है कि लैपटॉप आपके हाथ में है, आप सऊदीया जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, गमी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका कारोबार आपके साथ साथ चल रहा है। ऑफलाइन का क्या है कि ऑफलाइन के अंदर ये है कि आपको फिजिकली कारोबार संभालना पड़ता है। हाँ, अब ऑफलाइन है, बड़े पैमाने पे काम करें तो आप खुद थोड़ी कर रहे हैं, आप लोगों ने तो मुलाजिम रखे हुए हैं, और आप लोगों ने उसको मुलाजिम रखने के बाद आप लोगों ने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चीज़ को समझें, माइंड सेट को क्लियर करें। मेरी मोटिवेशन से स्टार्ट कर लें, 4 साल बाद भी स्टार्ट करना है। जब 4 साल बाद स्टार्ट करना है तो जो 4 साल बाद स्टार्ट करोगे और कंपटीशन बड़ा होगा और सैचुरेशन होगा, मजीद परेशान होगा, फिर कहोगे कि यार मैंने काम किया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया, ये हो गया। आज स्टार्ट करोगे, 4 साल के बाद तुम मिलियनर बने होगे इस काम के अंदर। यूट्यूब की बात करूं मैं, और जो फिजिकली कारोबार है वो मार्केट के लिहाज से जितना ऊपर चलता चला जाएगा वो चलता रहेगा। ठीक है जी। इंटरनेशनल वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट के अमेजोन, वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, पैसे हैं, अपने काम सीखो, इंटर्नशिप करो और अपना फिजिकली कारोबार वहाँ पे स्टोर के ऊपर ओपन करो और इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर काम करके डॉलर्स इनकम जनरेट करो, पाउंड्स में इनकम जनरेट करो, यूरो में इनकम जनरेट करो। ठीक है जी। और अगर पैसे नहीं है, यही काम सीखो, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप करने के बाद अपवर्क, फाइवर, guru.com, freelancer.com, लिंक्डइन, ये 5 साइट्स हैं। और आगे वो बहुत हैं, पीपल पर आ रहा है और बड़ी हैं, बहुत साइट्स हैं, लेकिन हम 5 की बात कर रहे हैं। fiverr.com क्या है? fiverr.com अमेरिकन है, ठीक है जी। इसके ऊपर आप लोगों ने अपनी गिग क्रिएट करनी है। गिग क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने कहना जी मैं काम करूंगा। अब होगा क्या, पैसे होते तो आप खुद कर लेते, अब आपके पास पैसे नहीं है तो आपने 5 साइट्स के ऊपर, ये जो वेबसाइट है उनके ऊपर आपने जाना है और ऑथेंटिक है और बाहर के ममालिक की हैं और देती हैं और अच्छे तरीके से इनकम जनरेट होती है। बताने वाले नहीं बताते, मैंने सीखा तो आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है जी। होता ये है कि आप लोगों ने 5 साइट्स के ऊपर गए। अब मैं तरतीब से बताऊंगा। पैसे थे तो आप क्रिएट कर लेते, अब पैसे नहीं है तो 5 साइट्स को मजीद आप सुने। पहले आप फाइवर के ऊपर गए, फाइवर के ऊपर आप लोगों ने जाना, आप लोगों ने कहना जी मैं फलां ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं वीडियो एडिटर, आपने स्पेसिफिक आगे ना ग्राफिक डिजाइनर है तो आप ग्राफिक डिजाइनर क्या थे, आप लोगो डिजाइन करते हो, इनविटेशन कार्ड बनाते हो, शर्ट प्रिंट करते हो,
मग प्रिंट करते हो, बैनर बनाते हो, बिजनेस प्रमोट करते हो, क्या करते हो। जो वीडियो एडिटिंग आ गई, वीडियो एडिटिंग के अंदर आप लोगों ने कहना कि मैं फेसबुक की वीडियो एडिट करता हूँ, यूट्यूब की वीडियो एडिट करता हूँ, और इन्हीं सारी साइट्स की मैं रील्स बनाता हूँ, स्टोरीज बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइन की पोस्ट बड़ी अच्छी बनाता हूँ, क्या करता हूँ मैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आ गई मैं गेम डेवलपमेंट करता हूँ। कौन सी गेम बना सकता हूँ जी, जिस तरह पबजी, जो भी गेम्स हैं, मैं यूनिक गेम बना के गोरे को मैं दे सकता हूँ। ठीक है जी। आगे आ गई वेबसाइट की, आ गई वेबसाइट बना के आप दे सकते हैं, डोमेन कोई भी आप खरीद के आप लोग आराम से दे सकते हैं। ठीक है जी। और पांचवें छठे नंबर पे आ जाती है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई का दौर है। ठीक है जी। कोई भी चीज़ है, मैं काम करूं एआई से मदद ले रहा हूं, वो काम कर रहा है एआई से मदद ले रहा है। आप लोगों ने ये ज़रूर ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि एआई ने इंसान की ज़रूरतों की जो ज़रूरत इंसान लेता था ना अपने दिमाग से, तो इंसानों की वो चीज़ें उसने फ़र्क करा दी हुई हैं। और कामयाब वही होगा 2030 के अंदर, पाकिस्तान हो या कोई भी ममालिक हो, कामयाब वही होगा जो एआई से काम करवाएगा। ये अपने बात ज़रूर ख्याल में रखें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत फ़र्क डाला है। इंसानों की जो दिमाग चलता था, कदरों कीमत, जो जहानत चलती थी ना, वो उसने काफ़ी हद तक अपनी तरफ जगह उसने बना ली हुई है। ठीक है जी। अब इसका बूम है, अब जो जल्दी एंटर होगा वो पैसे कमाने लग जाएगा। जिस तरह अमेजोन, इन चीज़ों के ऊपर जो पहले एंटर हो गए हुए थे, जिस तरह यूट्यूब की बात कर लेते हैं, ये व्लॉगर्स हो गए, जितने भी लोग हो गए, ये जब ट्रेंड चला था, ट्रेंड जब चला था तो क्या हुआ था, जब ट्रेंड चलने से क्या हुआ, शुरू में जो लोग आ गए, इस टाइम पे वो मिलियंस के अंदर फॉलोवर रखते हैं और सब्सक्राइबर रखते हैं। अब आप लोग ये भी कहेंगे कोई लोग जल्दी भी आए हैं, कोई लोग लेट भी आए हैं, तो जल्दी वायरल हो गए, तो फिर अल्लाह पाक ने उनकी हाथ वगैरह पकड़े हुए थे तो वो चल गए। लेकिन रियलिटी बेस में आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। तो ट्रेंड वाली बात हो गई। अब ट्रेंड की बदकिस्मती, आप लोगों को एक और चीज़ रियलिटी बता दूं। सबसे पहले ट्रेंड आता है ना यूट्यूब का, व्लॉग हो गया, एजुकेशन पर्पस हो गया, कुछ भी हो गया, सबसे पहले अमेरिका, वो पूरे यूरोप से होके इंडिया के अंदर आता है, इंडिया से पाकिस्तान के अंदर आता है, मतलब पाकिस्तान के अंदर फुल थका हुआ होता है, वो ट्रेंड आखिर में आ जाता है। और पाकिस्तान की कोई भी चीज़ वायरल होती है वो इंडिया से होती है। ये रियलिटी है, आप लोगों को मैं हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को नॉलेज देना चाहिए। आप लोगों को यूट्यूब स्टार्ट करें, अपने दिमाग में रखेंगे यूट्यूब पे आप दे क्या रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, और आप अपना कारोबार करके बता रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ना। आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों ने फ़ोन नंबर दिया, फ़ोन नंबर देने से क्या हुआ, आप लोगों को पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के हैं तो पूरे इंडियन, तो क्या किया आप लोगों ने, अपना कारोबार पूरे के पूरे पाकिस्तान में या इंडिया में आपने अपना फैला दिया। अब आप किसी भी शहर, स्पेसिफिक इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आप कोई भी शहर आपको कहेगा कि यार ये मुझे कपड़ा पसंद आया, ये मुझे प्लेस करो, मैं तुम्हें बैंक के अंदर पेमेंट देता हूँ। फिजिकली तो आप कारोबार कर रहे थे, यूट्यूब ने आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटी पैदा की कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सपोजर ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पूरी की पूरी आपकी मार्केटिंग हो रही है। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हुआ कि लोग जो आपकी वीडियोस देखेंगे उसकी वॉच टाइम होगा, वॉच टाइम पूरा होगा तो आप लोगों को इसकी पेमेंट मिलेगी। चौथा, पेड प्रमोशन मिलेगी। बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे, जो ब्रांड्स क्या करेंगे, वो कहेंगे हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, हमसे पेमेंट ले लो। आप पेमेंट लेंगे, उसकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एंड सो ऑन, दैट्स इट। ये लोग का आप लोगों ने काम करना है। ऑफलाइन होंगे तो अपने कारोबार को प्रमोट करना है, यूट्यूब चैनल चलाना है। दो कारोबार हो गए। ऑफलाइन के अंदर भी मैंने अपना हाथ होला नहीं रखा, आपको पूरा नॉलेज दिया है, कुछ भी आता है यार, मुझे गिनवाने की जरूरत ही नहीं है, समझदार हैं आप लोग। लेकिन क्या आप लोगों को राह नहीं मिली, आप लोगों को मैंने एक एग्जैक्ट आइडिया, एक फ्यूचर की मैंने प्लानिंग आप लोगों को दे दी है। लेकिन इंटर्नशिप हर चीज में जरूरी है, हर चीज में जरूरी है। हर चीज का कोई उस्ताद होता है, यूट्यूब का भी कोई उस्ताद होता है। ठीक है, हर चीज, हर फील्ड का कोई उस्ताद होता है। उस्ताद के अंदर शागिर्द, उस्ताद की जो शागिर्दी आप लोगों ने लेनी है ना, उससे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लगे हैं, यूट्यूब चैनल की एसईओ का पता हो। अब यूट्यूब चैनल की एसईओ से मुराद क्या है कि आपको एसईओ का पता हो। अगर आपका इस्लामिक है तो आप किसी सॉन्ग वाले को तो नहीं ना भेजेंगे। अगर आपने एसईओ नहीं की होगी तो सॉन्ग आप लोग, मतलब आपका इस्लामिक चैनल होगा तो आप लोगों का कंटेंट किसी एथियस्ट को जा सकता है, किसी क्रिश्चियन को जा सकता है, किसी को भी जा सकता है, हालांकि वो रेलिवेंट नहीं है। तो ये आप अपनी कैटेगरी को आप पहले डिफाइन करेंगे, एसईओ करेंगे। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की किस शख्स को दिखानी है आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली,
इनकम जनरेट करनी है, चाहे पीकेआर टू पीकेआर करो, चाहे डॉलर टू पीकेआर करो, चाहे यूरो टू पीकेआर करो, चाहे कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू पीकेआर करो, किधर से भी करो, बस मेहनत करो। अल्लाह पाक ने आप लोगों के अंदर एबिलिटी पैदा की हुई है, बस क्या है कि उठने की देर है। उठो, अपना फायदा करो, अपने मुल्क का फायदा करो, डॉलर्स में इनकम जनरेट करो या पीकेआर में इनकम जनरेट करो। बिल गेट्स कहता है, ये कोई आम बंदा नहीं है, बिल गेट्स कहता है कि अगर तुम गरीब खानदान के अंदर पैदा हुए हो ना तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम मरे हो गरीब तो ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी गलती है। समझे इस चीज को। गोरा है ना, गोरा, वो खानदानी जो अमीर होते हैं ना उन लोगों की कदर नहीं करता, और अगर करता होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नहीं करता तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब खानदानी अमीर होता है ना उसके अंदर उसके अबाओ अजदाद ने मेहनत की होती है। जब अबाओ अजदाद ने मेहनत की होती है, वो कहते हैं ना मेहनत कोई और करे हलवा कोई और खाए, तो मेहनत उसके वालिदैन ने की, उनके अबाओ अजदाद ने की, तो हलवा वो खा रहा होता है। जब हलवा वो खा रहा होता है तो उसको मेहनत का नहीं पता होता, उसने एक्सपोजर नहीं लिया होता। जब उसने एक्सपोजर नहीं लिया तो उसको पता ही कुछ नहीं होता। गोरा उन लोगों की कदर करता है जो मेहनत करके अपने बलबूते पे एक मुकाम हासिल करते हैं। जब वो मुकाम हासिल करते हैं तो वो उनको बड़ा स्टेबलाइज करता है। और देखें, पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्क जाता है ना, टांगे खींचते हैं एक दूसरे की। और ये यहूदियों से आप लोग सीखें, यहूदियों से, जूइश से सीखें आप लोग, कि वो 6 लोग होते हैं ना, वो 6 लोग मिलके अपने आप को इतनी बड़ी एबिलिटी बनाते हैं। ये तल्ख हकीकत है सर, ये आप लोगों को माननी पड़ेगी। कोई बुरा भी कहेगा, कोई अच्छा भी कहेगा, लेकिन हकीकत यही है। अपना फायदा करें, अपने मुल्क का फायदा करें, कमाएं खामोशी से, अपनी जिंदगी को सेटल करें, और जो ख्वाब सोचे वो पूरा करें। ठीक है जी, वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे। अच्छा, एक और मैं बात करने जा रहा था कि एक उन्होंने ये बात बताई कि अपनी ना प्रॉपर्टी के आप इन्वेस्ट करें। लास्ट में वीडियो के अंदर बात करने लगा था कि अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। देखें, अब ये है, कोई भी आप लोगों ने काम लिया, काम किया, काम करने के बाद पेमेंट स्टक करने की बजाय ना उसको इन्वेस्ट करें। आपके पास जहानत है कारोबार की, आप कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर दें। आपका कारोबार पहले से चल रहा था, अब आपकी पेमेंट सारी यूट्यूब के जरिए आ रही है, पेड प्रमोशंस के जरिए आ रही है। पेमेंट को रोके ना, उसको रवानी के अंदर रखें। जब रवानी के अंदर रखेंगे तो पूरे मदार से पेमेंट आपकी चलती चली जाएगी। इन्वेस्ट करें कहीं, इन्वेस्ट कैसा करें? दुकान किराए की थी, उसको खरीद लें आप। ठीक है जी, दुकान अगर अपनी है, कारोबार भी अपना है, तो कारोबार के अंदर पैसे मजीद लगा दें। अगर कारोबार के अंदर पैसे भी बड़े हैं और दुकानें भी अपनी हैं, तो क्या करें जी, आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग खरीद लें, उसको आप आप सारे किराए पे दे दें। तो अपनी जहानत के मुताबिक, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा 0 से हीरो होता है, हर बंदा 0 से 100 पे जाता है। ठीक है जी, मेहनत करेंगे, पुश होने की जरूरत है। जब कंसिस्टेंट डेडिकेशन से लगे रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, फर्स्टली यू शुड लर्न इट एंड देन स्टार्ट योर ओन वर्क। ठीक है जी, अपनी स्किल को लर्न करें और फिर स्टार्ट करें। और इंटर्नशिप हर चीज में जरूरी है। उस्ताद हर एक के लिए जरूरी है। उस्ताद हर एक के लिए जरूरी क्यों है? उस्ताद हर एक के लिए जरूरी इसलिए है कि जिस शख्स ने 6 साल के अंदर मेहनत करके कामयाब होना है, तो वो उसकी जो तरक्की के जो 6 साल बाद उसने कामयाब होना है ना, उसके तरक्की के जो रुकावट के जो मंजिलें हैं ना, वो उसको कम कर देता है। वो 6 साल की जगह 1 साल के अंदर कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने अपना तजर्बा लगाया हुआ था। अब तजर्बा कोई पेड दे, फ्री में दें, खरीदें, एक्सपोजर लें, अपना और अपने मुल्क का फायदा करें। चाहे पीकेआर टू पीकेआर जनरेट करें, पीकेआर टू पीकेआर मैंने बताया बाय द वे, यूट्यूब का इस्तेमाल जरूर करना आप लोगों ने। और अगर डॉलर्स टू पीकेआर कर रहे हैं, यूरो टू पीकेआर कर रहे हैं, कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू पीकेआर कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, इससे बढ़ के और कुछ है ही नहीं। मुझे अब अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसने पूरी देखी है ना, वो समझ लें कुछ ना कुछ अपना माइंड सेट रखता है, अपने आप को ईजी में नहीं ले रहा, अपने आप को वाकई में बारे में बता रहा है कि मेरे अंदर कुछ है। ठीक है, अपना फायदा करें, अपने मुल्क का फायदा करें। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। वीडियो में पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें, अपने दोस्त अहबाब को, कुलीग्स को, किसी को भी जो अपना माइंड सेट बना रहे हैं। और अपनी फैमिली टर्म्स मजबूत रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें। अगर अपनी ज़िंदगी को अगर बढ़ता देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत चाहते हैं, अपने रिस्क के अंदर बरकत चाहते हैं, तो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। और अपने दोस्त अहबाब की कम्युनिटी ख़ानदानी रखें, हर किसी को यार दोस्त ना बना लें, कम में दोस्त रखें, नस्ली दोस्त रखें, मुखलिस दोस्त रखें, और कारोबारी दिमाग के दोस्त रखें।
जो कुछ बनना चाहते हैं। ये सिगरेट पानी वाले दोस्त ना रखें, ये आपको बर्बाद कर देंगे। देखिए अब मेरी उम्र है, अब मेरी उम्र से बड़ी उम्र के लोग भी होंगे, अब वो हंस रहे होंगे, कहेंगे यार देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें इस बंदे ने की हैं, बच्चे ने की हैं। अब मेरी उम्र के भी होंगे, मेरी क्लास एज फेलो के भी होंगे, मेरे से मैं जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, कॉलेज के भी होंगे, स्कूल के भी होंगे, मेरे से छोटे भी हैं। लेकिन मेरा क्या मकसद है, मैं अपने छोटों को बयान करूँ और बड़े लोग इस बारे में जानते हैं तो वो मजीद उस नॉलेज को गेन करें। और ठीक है जी, मुझे अपनी दुआओं में खसूसी तौर पे याद रखिए, दोस्त नस्ली बनाएं, कारोबारी बनाएं, सीरियस वाले बनाएं। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी अच्छी होगी, खुद कामयाब हो जाएंगे। बड़े लोगों से उठना बैठना करें, किसी छोटे इंसान के साथ बैठे लेकिन बदतमीज ना हो। बदतमीज से मुराद से आगे हम क्या मुराद लगाते हैं कि कारोबारी दिमाग का इंसान हो, वो अपनी ज़िंदगी को सीरियस ले रहा हो, मजाक में ना ले रहा हो। बस वीडियो को हम यही इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।